सुकल्पा क्या नाम है आपका यार? सुकल्पा चौधरी। सुकल्पा है ना, आई थिंक सुकल्पा चौधरी बोल रहे हैं। आपको पता है बदसूरत घर का दरवाजा छोटा होता है। फिर बकवास कर रहे हैं आप, बदसूरत घर का दरवाजा छोटा होता है, बड़ा होता है दरवाजे। यहाँ पे क्या बिल्डर है आप? बकवास कर रहे हैं। आगे आ जाइए। मलाई, शुष्क की मलाई है। समुंदर की लहरों के उल्टी दिशा में तैरना तो फिर भी आपको जम जाएगा। समुंदर की लहरों की उल्टी दिशा में तैरना तो फिर भी आपको जम जाएगा, पर हवा की उल्टी दिशा में डैश का साहस कभी ना करें। क्या मतलब था इस बकवास का? उसकी मलाई। आगे आ जाए, फालतू की बातें कर रही हैं आप। बोल रहे हनी पीपी देवर जी की सैलरी बढ़ा दो। हर दूसरे दिन बेचारे एक ही हुडी धो धो के पहनते हैं। इनके कपड़े दुबई वाले शेख के घर रह गए। नहीं यार, एक्चुअली मेरे को एक बड़ी कंफर्ट लगती है, मेरी बड़ी कंफर्टेबल हुडी है ये। और बाकी क्योंकि गर्मी स्टूडियो में काफी दुबई वाले शेख वाले बात सच है? कपड़े रह गए थे उधर आपके? कह रहे हैं ना दुबई के शेख में आपके कपड़े। क्या बकवास कर रहे हैं यार आप? उनके दुबई के शेख के घर पे आपके कपड़े। फालतू की बात करी है आपने। बिजनेस करना है, आपको पता है कि वो चोर का बच्चा, डाकू का बच्चा है, जाहिल, वो देश ही जाहिल है। तो आप अंडर एस्टिमेट मत करो। आपने डिसीजन ले लिया कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, बाद में आपने उसकी तरह सोचा नहीं आगे 4 स्टेप्स। उस टाइम पे मैंने बोला था कि यू हैव टू थिंक लाइक हिम। आपको ये पता होना चाहिए था वो किस एक्सट्रीम तक जा सकता है, और अगर वो इस एक्सट्रीम तक जाता है तो आप क्या करोगे? वो चोरी करके भाग गया, चोर। सुषमा क्रश बोल रहे हैं परमीश वर्मा, गाल नहीं कटनी धोनी, डाइव नहीं मारनी, हनी बकवास नहीं करनी, मी टू यू डोंट स्टॉप है। बकवास कर रहे हैं आप यार, डोंट स्टॉप। व्हाट द हेल इज दिस यार, डोंट स्टॉप। आगे आ जाए। सुषमा क्रश बोल रहे हैं हनी, मुझे इंस्टा पे रील बनानी थी बट मेरा स्टैंड टूट गया। आज घर आके आप मेरे लिए मोबाइल पकड़ के खड़े रहना, आप वैसे भी ट्राइपॉड हो। कौन से, मैं यहाँ पे कौन से मोबाइल्स को जो सपोर्ट करता हूँ, कौन सा ट्राइपॉड आपने मेरे को समझ रखा है? कैमरा मेरे ऊपर रख के आप शूट करेंगी? फालतू की बकवास करने के लिए आप यहाँ पे आते हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं आप लोग जी। और भी कोई सुपर चैट तो आशु जी दिखा दीजिएगा। आरसीबी के हक में आ जाएगा मैच, और आरसीबी के आप डगआउट में देखिए खुशियों की बहारें कि इम्पॉसिबल सिचुएशन से मैच फंस गया। 2 गेंद में 8 रन, डिक्लर्क स्ट्राइक पे, स्किप रन घुमाया, 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अनबिलीवेबल हिटिंग बाय डिक्लर्क, और सेलिब्रेटेड टू सून। मुंबई इंडियंस की धज्जियां उड़ चुकी है। स्किमर ब्रंट को छक्का, चौका, फिर छक्का। 18 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, उस ओवर में जिसमें पहली 2 बॉल्स डॉट बॉल थी यार। उसने 3 बॉल में 16 रन, छक्का, चौका, छक्का, लास्ट बॉल रिमेनिंग। और अभी भी स्किमर ब्रंट हंसते हुए, और सुपर ओवर भी हो सकता है अगर सिंगल आ गया। नीता अंबानी जी के होश उड़ गए हैं। क्या मैच हो गया लास्ट ओवर में, जो मैच डेड था। जीता हुआ मैच मुंबई इंडियंस का। डिक्लर्क ने लास्ट ओवर में धज्जियां उड़ा दी। 43 बॉल्स 59 रन। जैसे मैंने बोला, हिस्ट्री इन द मेकिंग। प्रियांशु को यकीन नहीं था, लेकिन यहां पर एक महिला को यकीन था जिसका नाम है डिक्लर्क, और 43 पे 59। वैसे क्या खेली है यार, अमेजिंग। अब एक बॉल में 2 रन, शी हैज टू फिनिश द जॉब। अब अगर आप बोलो मुंबई इंडियंस डिजर्व नहीं करती मैच जीतना, डिजर्व अब आरसीबी ही करती है, एंड दे आर रेडी टू सेलिब्रेट व्हाट अल्टीमेट विकेट नॉक। What an ultimate knock by De Klerk। वहां पे आप देख रहे हैं बेल को, वो भी बात खुश होती हुई। स्मृति मंदाना लगातार पूजा करती हुई। 1 बॉल पे 2 रन। आरसीबी का मैच है, आरसीबी इज मैच नाउ टू लूज। कुछ भी हो सकता है। और लास्ट बॉल, विकेट, विकेट, शॉट। अगर कैच नहीं हुई तो खत्म। घंटे के चैंपियन। क्या चौकर बोल रहे थे ना, चौकर बोला था आपने, और भाई तुमने भी चौकर बोला था ना। अबे तुम्हारे जैसे को ना 5 को बेच खाए, तुम्हारे जैसे 5 को बेच खाए औकात होगी ना, औकात। जीत के दिखा देना बेटा, ये होता है चैंपियनशिप। भाई आरसीबी की हिस्ट्री ना उस दिन ही पलट गई थी जिस दिन पहले डब्ल्यूपीएल जीता था। और उसके बाद भाई तुम 5 बार चैंपियन बनो, तुम 6 बार चैंपियन बनो। अब तुम्हें जूते की धूल तक नहीं समझते। ये रही मुंबई इंडियंस, ये रही मुंबई इंडियंस। यही बोल रहे थे ना, यही बोल रहे थे मुंबई इंडियंस बेटा, ये रही मुंबई इंडियंस। और यही लगता है मुंबई इंडियंस को। अगली बार आ जाना, फिर धोएंगे तुम्हें। डी क्लर्क ने तुम्हारा भरता बना के मारा तुम्हें ना। तुम पूरे मैच में थे, एंड में तुम्हें ऐसा रगड़ा मारा बेटा, बोला था तुम्हें घायल है पर घातक बहुत है। आउट कर दिया। चलो तुमने 5 आउट करे ना, कितने पे आउट करे थे? 62-70 पे पास थे ना। वहां से डी क्लर्क अकेली, भाई अकेली तुम्हारी पूरी मुंबई इंडियंस कितने टाइम के चैंपियन? 7 टाइम के चैंपियन। अब 1 घंटे के चैंपियन तुम्हें रखते हैं यहाँ पे। हम जीत के दिखा दो, औकात है तुम्हारी तो। 1 ओवर के अंदर 18 रन,
अब किसी के बस की है ना यहाँ तो पे चौकर बोल के हम दिखा बोल रहे थे रॉयल चौकर बोल के दिखा चोकर्स, दिया मुंबई चोकर्स। बहुत बढ़िया, लेकिन यार आपको Yes. कहना पड़ेगा डी क्लर्क इज एन Clerk, एब्सोल्यूट no चैंपियन। doubt. मैच आरसीबी हार चुकी थी, मैं कह रहा हूं लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए, पहली 2 डॉट बॉल्स, उसके बाद उसको देखो पता नहीं कहां से उसमें किसकी आत्मा आई है, उसने लगातार 6-4 मैचेस ओवर गो हो। कहानी रावलपिंडी एक्सप्रेस की है। यह कहानी क्रिकेट की दुनिया के सबसे मैड मैन की है। उस गेंदबाज की है जिसके रनअप को देखते हुए लोगों की धड़कन बढ़ती थी। जब वो 30 गज की दूरी पर चलता था तो ऐसा लगता था यार कोई सिनेमा आ रहा है। कोई कट नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं। वो लंबे बाल जब हवा में लहराते थे तो उस दृश्य को देखकर बल्लेबाजों की टांगें थर 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 कांपने लगती थी। जब वो गेंद छोड़ता था तो स्टंप से ज्यादा पसलियां दांव पर थी। न जाने कितने बल्लेबाजों की उसने पसलियां तोड़ी, न जाने कितने बल्लेबाज ऐसे थे जिनकी हड्डियां तो नहीं टूटी लेकिन हिम्मत तोड़ दी। अंपायर जिसको देखकर सहम गया। यह कहानी है दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की। वो अख्तर जो पाकिस्तान के रावलपिंडी की धूल भरी गलियों से निकला, जिसे कभी डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद ठीक से चल भी नहीं पाएगा, लेकिन जिसने दुनिया को यह बताया कि अगर दिल में आग हो तो चला नहीं दौड़ा जाता है। यह कहानी शोएब अख्तर की ही, यह कहानी उस शोएब अख्तर की जिसने ईडन गार्डन की 1 लाख लोगों को खामोश कर दिया था, जिसने जब 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी तो इंसान को मशीन से तेज साबित कर दिया, जिसने ब्रायन लारा से लेकर रिकी पॉन्टिंग तक दुनिया के बड़े सूरमाओं के दिलों में डर बैठाया कि अगली गेंद विकेट पर नहीं जिस्म पर लेगी, जिसने सौरव गांगुली की छाती पर इतनी गेंद मारी, जिसने जस्टिन लैंगर को घुटनों पर लाकर पटक दिया। वो रावलपिंडी, वो अख्तर जिसे देखकर विराट ने कहा था कि मैंने उसे अपने करियर की शुरुआत और उससे करियर के एंड में देखा, पर देखकर यह एहसास हुआ कि भाई ये कितना तेज है और जब ये पीक में रहा होगा तो क्या खौफ रहा होगा। विराट कोहली ने कहा कि ये वो अख्तर है जिससे अंपायर डरते थे और बल्लेबाजों को इससे मत भिड़ना ये कहते थे। आज भी जब कोई गेंदबाज पूरी जान लगाकर गेंद फेंकता है और 150 के आंकड़े को पार करता है तो दुनिया एक साथ ये सवाल पूछती है कि क्या ये नेक्स्ट शोएब अख्तर बनेगा। आज के दौर में जब 150 प्लस फेंकना खबर बनती तब कहानी उस शोएब अख्तर की जो कंसिस्टेंसी से 150, 155, 157, 158 लगातार फेंकता था। आज के गेंदबाज तेज फेंकते हैं, वो आफत था, सिनेमा था, खौफ था। इसलिए आज ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, उस रफ्तार की भी है जिस दुनिया डर से नहीं नाम से जानती है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो शोएब अख्तर जो आया, लड़ा, घिरा, लेकिन झुका नहीं।